नमस्ते और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभय रैब स्कैंडल की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक नकली रेबीज वैक्सीन कैसे देश की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में पहुंच गई। ये जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एक तरफ है जिंदगी बचाने वाला टीका और दूसरी तरफ उसी टीके की एक खतरनाक नकली कॉपी। मतलब एक दवा जो आपको मौत से बचा सकती थी, अब वही आपकी मौत की वजह बन सकती है। यही इस स्कैंडल की सबसे सबसे डरावनी सच्चाई है। तो चलिए इस पूरे घोटाले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नकली दवा आखिर थी क्या और ये मामला पकड़ा कैसे गया। तो हुआ ये कि अभिरैब नाम की एक वैक्सीन थी। कागजों पर दिखाया गया कि ये पटना भारत से भेजी गई है, लेकिन जब इसकी खेप ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे देशों में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि ये तो नकली है। मतलब शीशियां, पैकिंग सब कुछ असली जैसा, पर अंदर दवा के नाम पर कुछ भी नहीं। बस इसी एक खुलासे ने समझ लीजिए एक बहुत बड़े संकट का पिटारा खोल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब कोई मजाक थोड़ी है। एक नकली दवा की पूरी खेप हमारे देश के इतने सारे चेक्स और सिस्टम को धोखा देकर विदेश पहुंच गई। ये साफ साफ हमारे सिस्टम की एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी की ओर इशारा करता है। तो ये पूरा खेल चला कैसे, जरा ये समझिए। देखिए, जो असली अभ्यरय वैक्सीन है उसे बनाती है एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। लेकिन इन जालसाजों ने क्या किया? इन्होंने सप्लाई चेन में कहीं बीच में सेंध लगा दी और फिर बेंगलुरु में बैठे एक एक्सपोर्टर की मदद से इन नकली बेअसर टीकों को असली बताकर विदेश भेज दिया। कितना शातिर तरीका है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हमारी जांच एजेंसियां, वो सब कहाँ थीं? जिनकी जिम्मेदारी थी इसे रोकने की, आखिर उनसे इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? देखिए, इसकी सीधी जिम्मेदारी भारत की सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर यानी सीडीएससीओ पर आती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है। 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है जो इसे एक बहुत संगीन जुर्म मानता है। पर यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि सिर्फ कागजों पर सख्त कानून होने से कुछ नहीं होता। साफ जाहिर है कि एक्सपोर्ट से पहले जो चेकिंग होनी चाहिए थी, जो कागजात की जांच होनी थी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। तभी ये मुमकिन हुआ। अब एक मिनट के लिए इस घोटाले को साइड में रखते हैं और ये समझते हैं कि हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं यानी रेबीज, वो असल में है कितनी खौफनाक। क्योंकि जब तक हम रेबीज के असली खतरे को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इस नकली वैक्सीन के स्कैंडल की गंभीरता को भी नहीं समझ पाएंगे। तो रेबीज ये लिस्सा वायरस नाम के एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये वायरस सीधा आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ये फैलता कैसे है? आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता या बंदर के काटने या खरोचने से, उनकी लार के जरिए। और एक बार ये वायरस शरीर में एक्टिव हो गया तो इसके लक्षण बहुत ही भयानक और तकलीफदेह होते हैं। मरीज को पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। सोचिए, प्यास लगी है पर पानी नहीं पी सकते। रोशनी, आवाज, हर चीज से डर लगता है। शरीर में भयानक अकड़न होती है, मुंह से झाग आता है और अंत में पैरालिसिस और हैलुसिनेशन, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। और अब सबसे डरावनी बात सुनिए। एक बार अगर रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए ना, तो इसकी मृत्यु दर है 100%। जी हाँ, 100%। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वक्त पर सही वैक्सीन लगवाना। अब जरा सोचिए, उस इंसान का क्या होगा जिसे ये नकली वैक्सीन लगी हो। ये सीधे सीधे मौत का फरमान है। तो ये मामला सिर्फ कुछ हजार नकली दवा की शीशियों का नहीं है। नहीं, इसका असर बहुत गहरा है और बहुत दूर तक जाएगा। ये लोगों की जान का सवाल है, हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर भरोसे का सवाल है और दुनिया की नज़रों में भारत की इज्जत का सवाल है। ये आंकड़े देखिए जरा, ये हमें हकीकत का आईना दिखाते हैं। पूरी दुनिया में रेबीज से हर साल लगभग 59,000 लोग मरते हैं और आपको पता है, उनमें से करीब 20,000 मौतें सिर्फ भारत में होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दुनिया में रेबीज से मरने वाला हर तीसरा इंसान एक भारतीय है। ये आंकड़े बताते हैं कि जब हम खुद को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है।
और अगर हम पूरी दुनिया पर नजर डालें तो ये समस्या और भी साफ हो जाती है। रेबीज से होने वाली 95% मौतें सिर्फ 2 महाद्वीपों में होती हैं, एशिया और अफ्रीका। इससे ये पता चलता है कि इन इलाकों में एक भरोसेमंद, एक मजबूत वैक्सीन सप्लाई चेन होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाके इस एक घोटाले के 3 बहुत ही खतरनाक नतीजे हैं। सबसे पहला और सीधा नतीजा, लोगों की जान का खतरा। दूसरा, आम जनता का वैक्सीन और हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम से भरोसा उठ जाना। और तीसरा, भारत की वो इमेज, वो पहचान जो हमने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर दशकों की मेहनत से बनाई है, उस पर एक बदनुमा दाग लगना। तो अब सवाल ये है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो हमारा सपना है रेबीज को देश से खत्म करने का, और दूसरी तरफ है इस घोटाले की वजह से पैदा हुआ भरोसे का ये बहुत बड़ा संकट। देखिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी लक्ष्य है 2030 तक कुत्तों के जरिए फैलने वाले रेबीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कामयाब तभी हो सकता है जब इसकी बुनियाद यानी हमारी दवा की सप्लाई चेन पूरी तरह से मजबूत और भरोसे के लायक हो। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जब सिस्टम में ही नकली दवाएं घुस रही हैं, तो क्या हम 2030 तक रेबीज को खत्म करने का अपना लक्ष्य सच में हासिल कर पाएंगे? ये घोटाला एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है कि एक अच्छा हेल्थ सिस्टम सिर्फ अच्छी दवाएं बनाने से नहीं बनता, बल्कि उस भरोसे से बनता है जो लोगों का उस सिस्टम पर होता है। दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत का भविष्य इसी भरोसे को दोबारा बनाने पर टिका है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।